आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिला के गर्भाशय और अंडाशय का अल्ट्रासाउंड कैसे देखा जाता है, यानी कि फीमेल यूट्रस और ओवरी का अल्ट्रासाउंड कैसे देखेंगे। इस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। अगर आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, चाहे आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हो या फिर नॉन मेडिकल से, ये आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो के साथ बने रहें। नॉर्मली जब कभी भी फीमेल के यूट्रस या ओवरी के अंदर कोई प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड कराने को कहता है। तो अल्ट्रासाउंड के अंदर हम दो ही चीज देखते हैं, यूट्रस और ओवरी, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे। तो चलिए एक हम ओवरव्यू देख लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो प्राइमरी ऑर्गन होता है वो होता है ओवरी। ओवरी द्वारा ही ओवा सिक्रीट होता है, यानी कि जिसको हम आम भाषा में एग कहते हैं, फीमेल का एग। तो ओवरी का काम होता है ओवा का सिक्रीशन करना, यानी कि ओवा रिलीज करता है, और वो जो ओवम होता है वो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू ट्रेवल करता है। अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही हो जाता है, और जो जाइगोट होता है वो आके यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होता है, यानी कि जो फीटस की आगे की ग्रोथ होगी वो सब क्या होगा, यूट्रस के अंदर ही होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम ओवरी और यूट्रस से रिलेटेड बीमारी की बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहला केस है फाइब्रोइडल यूट्रस। इसको हम आम भाषा में रसोली या फिर गठिया के नाम से जानते हैं। देखिए, एक प्रकार का ग्रोथ होता है, लेकिन ये नॉन कैंसरस ग्रोथ होता है, यानी कि ये कैंसर वाली ग्रोथ नहीं होता है। देखिए, अगर रसोली की प्रॉब्लम होती है किसी फीमेल में तो इससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ये सीवियर कंडीशन में हो जाता है, जिसके कारण फीमेल के मेंस्ट्रुअल टाइम में, यानी कि जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उस दौरान उनको बहुत ही ज्यादा पेन होता है और बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग भी होता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो डॉक्टर कंडीशन देख के ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास बल्की यूट्रस। देखिए, बल्की यूट्रस का मतलब होता है यूट्रस के अंदर स्वेलिंग होना, यानी कि यूट्रस का बड़ा हो जाना। इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि ओबेसिटी। अगर कोई फीमेल के अंदर बहुत ही ज्यादा ओबेसिटी यानी कि मोटापा है तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, बल्की यूट्रस होने का चांसेस होता है, या फिर कोई हार्मोनल चेंजेस के वजह से भी बल्की यूट्रस हो सकता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, पहला जो पिक्चर है ये नॉर्मल यूट्रस है, और सेकेंड पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि जो यूट्रस है ये बल्की हो चुका है, यानी कि इसके अंदर स्वेलिंग हो चुकी है। नेक्स्ट केस की बात करें तो नेक्स्ट केस है हमारे पास एंडोमेट्रियोटिक सीस्ट। देखिए, अगर इसमें आपको साइज भी दिख रहा होगा 5x35 सेंटीमीटर, जैसा कि आप इस रिपोर्ट में देख रहे होंगे। तो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट को समझने से पहले हम यूट्रस के फंक्शन को समझ लेते हैं। देखिए, जो यूट्रस की आउटर लेयर होती है इसे हम एंडोमेट्रियम की लेयर कहते हैं। नॉर्मली इसके अंदर 3 लेयर पाई जाती है। तो आउटर जो लेयर होता है एंडोमेट्रियम की, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है ये ब्रेक डाउन होता है और ब्लीडिंग होने लगता है। लेकिन एंडोमेट्रियोटिस के कंडीशन में क्या होता है, ये जो एंडोमेट्रियम के सेल्स पाए जाते हैं ये यूट्रस के अलावा ओवरी या फिर फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं, और जो ब्रेक डाउन होता है इनका, फिर वहां से इनका ब्लीडिंग हो सकता है। इसी में दूसरा कंडीशन होता है एडिनोमायोसिस। इसमें क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम के लेयर होती है उसके अलावा जो दो और लेयर पाए जाते हैं यूट्रस के अंदर, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो इन तीनों लेयर में से किसी भी लेयर में से ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये तो इसका सेकेंड केस था। अब हम बात कर लेते हैं ओवरी में होने वाले डिसऑर्डर की, यानी कि ओवरी में कौन कौन सा हमें केस देखने को मिलता है। देखिए, ओवरी में हमें पहला केस देखने को मिलता है राइट ओवेरियन कॉम्प्लेक्स सिस्ट। जैसा कि आप इस रिपोर्ट में देख रहे होंगे, इस फीमेल के राइट ओवरी में सिस्ट फॉर्मेशन हो गया है। देखिए, जो सिस्ट होता है ये एक प्रकार का फ्लूइड फील्ड सेक होता है, यानी कि एक सेक होता है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, यानी पानी की थैली कह सकते हैं आप। तो सिस्ट जो होता है कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि हेमोरॉइड सिस्ट या फिर नॉर्मल सिस्ट। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, इसके एक ओवरी में राइट साइड में जो है सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि ओवरी के अंदर फ्लूइड सेक बन गया है। नेक्स्ट कंडीशन होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी, यानी कि पोली का मतलब होता है बहुत सारे और सिस्ट का मतलब होता है गांठ, यानी कि ओवरी के अंदर बहुत सारे गांठ बन जाना। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, इसमें आपको दिख रहा होगा एक ओवरी के अंदर बहुत सारे आपको गांठ दिखाई दे रहे हैं, जो कि स्काई ब्लू कलर में रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो देखिए, इस कंडीशन में क्या होता है, फीमेल के अंदर कुछ सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि उनके दाढ़ी मूंछ का आना,
या फिर उनके जो सर के बाल होते हैं वो बहुत ज्यादा गिरने लगते हैं, यानी कि उनको हेयर फॉल होने लगता है, या फिर उनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सिम्टम होते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन के। तो इस वीडियो के अंदर हमने लगभग ओवरी और यूट्रस से होने वाले जितने भी डिसऑर्डर थे हमने सारे देख लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।